परम शांति। अभी हम ये दुख भरी दुनिया में मन को खुश कैसे रखें। हमेशा मन को खुश रखने के लिए मन को कुछ ऐसा खिलौना देना चाहिए। मन का खिलौना है सोच। तो सोच, मन की सोच ऐसा रखो कि भाई ज्ञान है तुम्हारे पास, तो हमें जो नई दुनिया में जाना है वो नई दुनिया कैसी होगी। तो जैसे भक्ति मार्ग वाले स्वर्ग को याद करते हैं ना कि ये ऐसा स्वर्ग में ऐसा सुख होता है, सुख होता है, स्वर्ग में बहुत सुख होता है, स्वर्ग में सुख, स्वर्ग के सुख को याद करके खुश होते हैं। इसलिए अच्छे कर्म भी करते हैं, उनके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, अच्छे आत्मा बन जाते हैं, अच्छे मनुष्य बन जाते हैं, अच्छे भक्ति करते हैं। तो इसी तरह सभी बेहद के ज्ञानियों को सोचना चाहिए कि हम तो बेहद के परम स्वर्ग में जाएंगे जब, तो वहाँ न परम सुख होगा, मतलब परम 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 बेहद के परम 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 सुख होगा। वहाँ ऐसी एनर्जी है कि कभी भी वो एनर्जी, आत्मा की एनर्जी इतनी होगी, स्वयं की एनर्जी इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी कि आत्मा की एनर्जी भी कम नहीं होगी, कभी अंश मात्र भी कम नहीं होगी। और वायुमंडल भी इतना हाई क्वालिटी होता है कि वायुमंडल में भी एनर्जी कभी कम नहीं होती। और न कभी वो दुनिया परम लाइट की दुनिया होती है, अविनाशी दुनिया है। वहाँ अविनाशी दुनिया होती है तो अविनाशी सुख होते हैं। जो विनाशकारी दुनिया में सुख नहीं मिलता। जो ये स्वर्ग का सुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बेहद का परम 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 सुख होता है। तो बेहद के परम सुख की कल्पना करो, सोचो कि हमें वो बेहद के परम परम सुख में जाना है। अभी ये अति दुख भरी दुनिया को परमानेंट हम छोड़ के चले जाएंगे, और ये दुनिया को भी हम, या पूरे मल्टीवर्स को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देंगे। तो मल्टीवर्स को भी 10 कला का परम लाइट का अच्छा बना के जाएंगे, जो ये अविनाशी रहेगा। उसको भी हम, जो बाकी रहेगी आत्मा, 90% आत्मा मुक्ति हो जाएगी, 10% जीवन मुक्ति में जाएंगे, वो भी हाई क्वालिटी होंगी। क्योंकि वायुमंडल 10 कला का रखेंगे तो आत्मा के अंदर नेचुरल 80 90 100 कला तो होगी। आत्मा के अंदर 90 100 कला की पावर होगी। ऐसी आत्मा ही हम रखेंगे, बचेंगे। और वायुमंडल में 10% परम लाइट का, परम लाइट का वायुमंडल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसी दुनिया हम बनाएंगे, बदलेंगे, नई दुनिया ऐसी बनाएंगे। और बेहद के बच्चे तो बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। 108 तो बेहद की कला के परम धाम के मालिक बनेंगे। तो आप सोचो तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है। हमेशा सोचो 108 वाला हो, चाहे 1008 वाला हो, चाहे 16,000 वाला हो, चाहे 9 लाख वाला हो। तो सभी सोचो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है, तुम्हें कौन मिला था, तुमने किसको मिला था। क्योंकि वाणियों में जो कहा है ना कि साकार बाप को मिलना ऊंचे से ऊंचे भाग्य की निशानी है। तो साकार बाप के जो दिल में रह गए हैं, साकार बाप को जो मिले, जिन्होंने साकार बाप को दिल तख्त नसीन बन गए, साकार बाप के जो दिल के अंदर समा गए, वो कितने बेहद के भाग्यशाली होंगे। वो बेहद के भाग्यशाली होंगे। तो अब तो वो भाग्य तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समय अब मिलने का नहीं है। अभी सभी बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करने का है। मगर ये दुख भरी दुनिया में तुम ये सोचो तो तुम्हारे ओरा में इतनी परम लाइट आ जाएगी, तुम रोग शोक से भी परे हो जाओगे। न रोग होगा, न शोक होगा, तुम्हारे ओरा में परम तत्व आएंगे। तो तुम भी, तुम्हारे ओरा में परम तत्व आएंगे तो जो भूत प्रेत भी तुम्हें पावर लेंगे तो वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का कार्य बेहद के बच्चों का है। तो अति सूक्ष्म में ही सोचते शुरू हो जाएगा। तो सोच बदलो, सोच बेहद की सोच रखो। बेहद के विश्व में जाना है। बेहद की दुनिया इतनी परम सुखदायी है और अविनाशी है। अविनाशी परम सुख मिलेगा। अविनाशी प्राप्ति की है तुम लोगों ने। तुमने क्या प्राप्ति की है? अविनाशी प्राप्ति की है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा। ये तो स्वर्ग में जाते फिर मनुष्य बन जाते हैं, फिर तपस्या करते, फिर स्वर्ग में जाते, फिर ये नहीं, हमेशा के लिए, एवर एवर, हमेशा परम लाइट की दुनिया में जाओगे। तुम्हारे अंदर बेहद की कला का पावर होगा, कभी नहीं गिरोगे, कभी परम सुख से नीचे तुम सोचोगे नहीं। वहां सोच नहीं होती, वहां सोच भी नहीं होता, वहां सोचता ही नहीं। अपने मन के अंदर ही आत्मा का जो अंदर का जो आवरण होता है, आत्मा के मन की पुरुष प्रकृति, एक रूप, एक ही पुरुष और एक ही प्रकृति होती है। वहां कोई एक से ज्यादा नहीं होता। कोई एक पुरुष और एक प्रकृति, प्रकृति उसके दिल में, पुरुष के दिल में रहती है। इसलिए पुरुष हमेशा अपने दिल में रहती चीजें जो उनकी मन पसंद, मतलब सुख देने वाली एक प्रकृति होती है। परम पुरुष और परम प्रकृति दोनों एक रूप हो जाते हैं तो प्रकृति पुरुष के दिल में समा जाती है। तो जब दिल तुम्हारा साथ हो तो दिल तख्त नसीन,
बाप के जैसे दिल तक तन असीन बोला गया ना वाणियों में, बाप के, तो बाप का दिल कब अभी साकारी बाप है तो दिल तक तन, वहां भी ऊपर में भी इतना सुख होगा, परम सुख होगा। वही सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ये सोचो। तो दुख भरी दुनिया का सोच भी न लो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे आवाज से परे की दुनिया में रहो। परम शांति।